स्टार्ट। महोदय, दुर्भाग्यवश हम अभी तक प्रभावी मानव शक्ति विकास नहीं कर सके हैं। बजाय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के, इस प्रशिक्षण से कार्यक्रम का संचालन करने वाले कार्मिकों की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी तथा ऐसी प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करनी होगी जिससे कार्यक्रम कार्यान्वयन की अपेक्षानुसार उनकी ज्ञान, कुशलता और प्रवृत्ति का सुधार हो सके। मानव संसाधन विकास के साथ दूसरा महत्वपूर्ण विषय महिला विकास के सामान्य तौर पर यह अनुभव किया गया कि योजना और नीति निर्माता महिलाओं की आवश्यकता को जानते हुए भी ऐसी योजना का विकास नहीं कर रहे हैं जिससे महिलाओं का आर्थिक स्तर सुधर सके। महिलाओं के लिए अधिकांश कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर आधारित है, जिनकी उतनी आवश्यकता नहीं है, किंतु उत्पादन क्षेत्र जैसे उद्योग और कृषि में उनकी सहभागिता प्रोत्साहनजनक नहीं है। कृषि और ग्रामीण औद्योगिकरण में महिलाओं की भूमिका को पहचानने का प्रयास किया गया और उन्हें लघु व्यापारिक उद्यमों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अतः कार्यक्रम को ऐसा बनाया जाए कि वह महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान कर सके और तदनुसार ऐसी नीति निर्मित करें कि उत्पादन प्रयासों में उन्हें अपनाने हेतु अवसर उपलब्ध हो सके। सबसे अंतिम विषय जो वर्तमान में अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है वह है भूमि सुधार, जिसके लिए स्वामित्व व त्वरित कार्यान्वयन की अत्यंत आवश्यकता है। भूमि सुधार पर हुई चर्चा से भूमि अभिलेखों के अद्यतन रख रखाव की समस्या, अधिशेष भूमि की पहचान और उसका भूमिहीन लोगों में पुनर्वितरण तथा उत्पादन में पुनः वितरित भूमि का अप्रभाव आदि विषय उभर कर आए हैं। हालांकि इस क्षेत्र में समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, किंतु किए गए प्रयास समस्या के समाधान में पूरे नहीं उतर पाए। तथापि क्षेत्र में अनुसंधान और प्रलेखन ने वास्तविक रूप से भूमि सुधार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के मूल विषयों को पहचानने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सभी प्रमुख विषय हैं जिसे NIRD ने जाना तथा कार्य अनुसंधान सहित हमारे सभी अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रयास इसी दिशा की ओर अग्रसर हैं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी उद्योगों का क्या चित्र बनकर रह गया है। वे आज हमारे लिए इतना बड़ा बोझ बनकर खड़े हो गए हैं कि हम अपनी कमर को भी शायद संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे कंधों में भी शायद इतनी ताकत नहीं बची है कि इन सरकारी उद्योगों के बोझ को हम संभाल पाएंगे। इस तरह के 244 उद्योग लगे हैं जिनमें NTC के नहीं हैं, बीमा के नहीं हैं, जिनके बारे में यह पहले कहा करते थे कि देश के विकास के लिए गतिमान सिद्ध होंगे और भविष्य की नीतियों को निर्धारित करने वाले होंगे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज उनकी दुर्दशा हो रही है। मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से
निवेदन करना चाहता हूं कि इन उद्योगों में, जिनमें एनटीसी भी है, करीब 1500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हानि हुई है। महोदया, इस सारे औद्योगिक वातावरण में जो इस समय देश में बनाया गया है, आर्थिक ढांचे में जो परिवर्तन का एक नया दौर हम कह रहे हैं कि शुरू हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि इस बजट में और इस औद्योगिक नीति में भी आपने फिर से व्यक्ति को भुला दिया है, भारत के किसान को भुला दिया है, भारत के मजदूर को भुला दिया है, भारत के जवान को भुला दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लघु उद्योग, जिसके बारे में हमारे माननीय सांसद महोदय ने कहा कि 13% उसका वर्तमान योजना में विकास हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या इस देश को यह जानने का अधिकार नहीं है? यह देश पूछना चाहता है हम सबसे कि वह उद्योग जो लघु उद्योग हैं, जिसमें 1,24,00,000 लोग काम करते हैं, वह यह जानना चाहता है कि हमारा विकास होगा या अवरुद्ध हो जाएगा, या इसमें रुकावट पैदा होगी या रुकावट पैदा हो चुकी है। उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारा 13% का 8वीं योजना का जो लक्ष्य था वह हमें मिला, लेकिन उसके बाद 1998-99 में वह 9% रह गया और 1999-2000 में वह केवल 5% रह गया। मैं समझता हूं कि अगर यही गति चलती रही, इसकी विनाश की, अप्रगति की और उसको कुएं में धकेलने की, तो मुझको लगता है कि शायद एक दिन आ जाएगा कि लघु उद्योगों के जो आंकड़े हैं या उसके अनुमान हैं, वह आपके सामने यह आएंगे कि 1,24,00,000 लोग जो काम करते हैं, जो 1,55,000 करोड़ रुपये का जो उत्पादन करते हैं, ऐसा उद्योग जो 99,100 करोड़ रुपये का निर्यात करता है, ऐसा उद्योग जिसमें केवल 20,000 करोड़ रुपया लगा है, वह हानि में आ जाएगा। वह प्रगति के सोपान पर बढ़ने का सपना छोड़ देगा और वह केवल घुटन अनुभव करने लगेगा और शायद धीरे धीरे अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आए कि वह फिर रुग्ण बन जाए, बीमार बन जाए और लोग बेरोजगार होना प्रारंभ कर लें। हमारे लघु उद्योग की यह दुर्दशा क्यों बन रही है, इसका उत्तर हमारी सरकार को देना होगा, विरोधी पार्टी को देना होगा, सांसदों को देना होगा, इस देश को इसका उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर लघु उद्योग इस देश की जीविका है, संजीवनी है और उसका अगर विकास नहीं हो पाएगा तो देश कहाँ जाएगा? देश का नौजवान क्या करेगा? जो उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनीज करेंगी, जो सामान बाजार में जाएगा, जब उसके पास हाथ में रोजगार नहीं होगा, उसके पास खरीदने को रुपया पैसा नहीं होगा, तो यह बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सामान कौन खरीदेगा? आखिर कौन खरीदेगा उसको? उसका उपभोक्ता कौन होगा? स्टॉप।